शरीर जो हमारा है कथा में बैठा है और मन घर में घर की कार्यों में घर की कामों में भटकता है। एक जगह कहीं लगता नहीं मन। मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे। मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे। जितना समझाता जितना समझाता हूँ उतना ही मैं चल जाए। ये मन बड़ा चंचल है। मन जे छे बड़ा चंचल भटकैत रहै छै। पंडित जी पूजा करबैत रही छथिन। जजमान के पंडित जी कही छथिन, हाँ जजमान जी हाथ में पुष्प लीजिए, अपना पुष्प चढ़ा। अब पंडित जी का एक मिनट में मन कहाँ चला गया। जजमान तो पैसा चढ़ाया ही नहीं, चढ़वा रहे हैं जजमान जी से पुष्प। अब पंडित जी का मन है आज तो जजमान जी पैसा चढ़ाया ही नहीं। मन बड़ा बिचलित है। कहा पंडित जी जजमान जी चंदन चढ़ाओ, आपने वस्त्र चढ़ा दिया, हमने बछड़ा चढ़ा दिया, क्या आपने कभी भगवान को मन चढ़ाया। जिस रोज भगवान को मन चढ़ा दोगे ना उस रोज ऐसी अनासक्ति नहीं होगी। ये फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, दूध दही चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान को चढ़ाना चाहते हो प्यारे तो अपना मन चढ़ाओ। जो भगवान को मन चढ़ा दिया उसकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। वास्तव में पूजा वही है जो भगवान को समर्पण हो गई अपने आप। लेकिन हम दुनिया के चीज समर्पण करना के लिए जाते हैं मंदिर में। क्या आप लड्डू चढ़ाने जाते हैं, लड्डू भगवान खाते हैं? ये आपके भाव है, आपने भाव प्रकट किया लेकिन मन नहीं प्रकट किया। जिस रोज मन प्रकट कर दोगे ने गोविंद के आगे उसी रोज गोविंद का दर्शन होगा प्यारे। इसलिए मन प्रकट करो। मणि मनु जाहि राचो मिले ही सोवर, सहज सुंदर शावरो। मन चढ़ाओगे ने तो जो वर चाहोगे ना भगवान वो वरदान देंगे। लेकिन ये मन भगवान में क्यों नहीं लगता। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मन भगवान में क्यों नहीं लगता। सुखदेव जी कहते हैं, यदि मन को आप बस में करना चाहते हैं तो चार बात को ध्यान रखिए। मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को बस में करना चाहते हैं तो चार बात को ध्यान रखें।
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे दिया। राजन, यदि मन को जीतना है ना तो पहले आप आसन पे बैठिए, एक आसन लगाकर आसन को जीतिए। जो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता तो उसका क्या मन भगवान में लगेगा। पहले आसन को जीतो, जितासना। एक आसन पे बैठे, ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने की कोशिश करें एक आसन। अगर आपने आसन को जीत लिया तो फिर सांस को जीतना चाहिए हर एक व्यक्ति को। सांस को हम लोग कैसे जीत सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा। और प्राणायाम करने से भयंकर से भयंकर रोग भी दूर हो जाता है। हर एक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। आज मनुष्य की चेहरा से निखार हटता जा रहा है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चे के आंख में लेंस लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे को बड़े से बड़े बीमारी हो रही है। क्या कारण? ना तो उनका खान पान पे नियंत्रण है और नहीं वह प्राणायाम। अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, आसन जीतो। प्राणायाम करने से शरीर में चमक आएगी जो कोई पाउडर लगाने से नहीं मिलेगा, वो प्राणायाम करने से मिलेगा। लेकिन हम लोग रंग बिरंग के महंगे पाउडर को मुंह में थोप लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, फेशियल ब्लीच करा लेते हैं, लेकिन असली चमक जो आएगी प्राणायाम के द्वारा वो नहीं कर पाते। पाउडर ये बाहर की चमक ला सकता, लेकिन अंदर की चमक नहीं। अंदर की चमक, अंदर की विकार दूर करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अपनी सांस, ओम की ध्वनि आंखें बंद करके बोलिए। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम हरि ओम। देखिए तो मन कैसा एकाग्र होगा। आंखें बंद करके ये विधि करके देखिए, आप मजबूती होंगे। आप पूरा कुंभ रेचक प्राणायाम हृदय को मजबूत करता है। पूरा कुंभ रेचक प्राणायाम हृदय को मजबूत करता है। ऐसा करने से व्यक्ति का सांस पे विजय प्राप्त होता है और ये मन एकाग्र धीरे धीरे होने लगता है। और मन जब एकाग्र होगा ना तो आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। चिंता उसे ही होता जिसका मन भटकता है संसार में, जिसका मन एकाग्र ना हो। मन को एकाग्र कीजिए। सारी
चिंता का दवाई है मन को एकाग्र करना। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे रोज दिखा। मीठी मीठी तालियों से आप समझाइए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन उजियारा जब जब पहले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की गलियां दुख के काटे, मन सब गाया। सुख की गलियां दुख के काटे, मन सब गाया। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग न कोई, जग से चाहे भाग न कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे रोज दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
साचे दरबार की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। हे परीक्षित, अगर मन को जीतना चाहते हो ना, तो पहली बात अपनी आसन को जीतो। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर बैठने की कोशिश करो। दूसरी बात, प्राणायाम करो, अपनी सांस को जीतो। तीसरी बात, अपनी संग में रहने वालों को जीत लो। शराबी के साथ रहना बुरी बात नहीं है। शराबी के संग रहकर शराबी बनना बुरी बात। हम ऐसा काम करें जो शराबी शराब पीना छोड़ दे और हमारी कार्य को अपना ले। वह संग जीतना, आसक्ति रहित होना। चौथी बात, अपनी इंद्रियों को जीतो। आसन, सांस, संग और इंद्रिय को जो जीत ले, उन्हीं का मन गोविंद में रहता है। इंद्रिय पे काबू करो। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, अरे भैया देखना इंद्रियों के न घोरे भगे। इनमें संयम के हरदम ही कोरे लगे। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के न घोरे भगे। इनमें संयम के हरदम ही कोरे लगे, हरदम ही कोरे लगे। उनमें संयम के हरदम ही कोरे लगे, उनमें संयम के हरदम ही कोरे लगे। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के घोरे भगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण
दर्शन करेंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान।